स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 6A एलिमेंट्स की। इस ग्रुप को हम ग्रुप 16 भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम 16 लिखते हैं, ग्रुप 16 भी ये कहा जाता है। इसके एलिमेंट्स की अगर हम यहाँ देख लें कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें इसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सिंबल, यहाँ पे हमने सिंबल्स को जो है वो बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया, देन सल्फर, देन सेलिनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन पोलोनियम, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। इनकी अगर हम नेचर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है, नॉन मेटल होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर नॉन के साथ एम लिख रही हूँ, ठीक है, नॉन मेटल होती है। देन अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर भी हमारे पास क्या होती है, नॉन मेटल होती है। इसके आगे भी हम यही लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सिलीनियम एंड टेलुरियम। ये हमारे पास दोनों की दोनों जो है वो क्या होती हैं, सेमी मेटल होती है, ठीक है। मैंने सेमी लिख के इसके आगे फिर कैपिटल एम लिख दिया, सेमी मेटल होती है, ठीक है। इसी तरह टेलुरियम के बारे में भी हमने यही कहा कि ये भी क्या होती है, सेमी मेटल। और पोलोनियम जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, मेटल होती है, ठीक है। तो टिपिकली हम इसको जो है वो जनरली हम जो है वो पोलोनियम को मेटल कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इनके आगे हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं। और पोलोनियम को हम एक और चीज भी देख लेते हैं। पोलोनियम हमारे पास बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, ये नेचुरली जो एग्जिस्ट कर रहा होता है ये रेज एमिट कर रहा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात करते चले कि पोलोनियम जो होता है वो हमारे पास, इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था और अपने नेटिव कंट्री पोलैंड के नाम पे इसका नाम पोलोनियम रखा था, ठीक है। ग्रुप में हम देखते हैं कि इस ग्रुप को हम जो है वो क्या कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है इसका, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। और इसके अलावा हम इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कैल्कुजेंस, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे इनको हम क्या कहते हैं, कैल्कुजेंस। अब इसमें इस वर्ड में हम देखें तो कैल्कोस जो होता है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है ओर, या फिर हम कहते हैं कॉपर, ठीक है। इसका मतलब कॉपर भी होता है, इसका मतलब ओर भी होता है, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग आ जाएगा। और इसके अलावा जेंस अगर देखें तो ये जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है जनरेट करना, फॉर्म करना या बॉर्न होना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बॉर्न, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये हमारे पास कैल्कुजेंस का मतलब आ जाता है ओर गिवर्स या कॉपर गिवर्स। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर ओर्स जो होते हैं उनके अगर हम कंपोजिशन में देखें तो हमारे पास वो या तो ऑक्साइड्स होते हैं या सल्फाइड्स होते हैं, या उनके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट या सल्फर का कंटेंट हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम इनको कैल्कुजेंस कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि डाउन द ग्रुप, इस ग्रुप में हम देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करने हैं, तो हम इसको देखेंगे कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे यानी कि हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इंक्रीज कर होते हैं, कुछ डिक्रीज कर होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास इंक्रीज कर होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है जी, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो एटॉमिक मैस है वो भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एटॉमिक मैस। और उसके लिए हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एटॉमिक मैस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। हमने ये भी लिख दिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी क्या कर होते हैं, इंक्रीज कर होते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी और वो होती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस भी क्या कर रहा होता है, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज कर रहा होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज कर रहा होता है, जिस तरह से हम यहाँ पर हमने देखा भी है, ठीक है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी, चले मैं लिखूंगी मेटेलिक प्रॉपर्टी। और ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये हमारे पास जो है वो इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये इंक्रीज कर रही है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज इसकी जो होती हैं वो डिक्रीज कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे डिक्रीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ये हम देख लेते हैं। जिस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारे पास डिक्रीज कर रही होती है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर हम कहते हैं कि ऐड कर लेने की सलाहियत जो होती है, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है डाउन द ग्रुप जाए तो। और उसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है कि अपने गैशियस आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया जाए, वो भी जो होती है वो डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिक्रीज कर रही होती है।
ठीक है। जिस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हमने बात की है, तो ऑक्सीजन की अगर हम यहाँ पर देखें मिसाल, तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन हमारे पास सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आफ्टर, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ई एन लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट आ जाता है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिएगा कि इनकी हम यहाँ पर बात करेंगे एलोट्रॉपी की। ठीक है, एलोट्रॉपी क्या होती है, यहाँ ऊपर मैं पहले मेंशन करूं कि अब हम यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं, एलोट्रॉपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एलोट्रॉपी यानी कि किसी एक एलिमेंट का टू या मोर देन टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। और एलोट्रॉपी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के, ये क्या करते हैं कि एलोट्रॉपी की जो प्रॉपर्टी होती है, फिनोमिना होता है, वो भी शो कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे पास O2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, और O3 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये ऑक्सीजन गैस आ जाती है और ये जो है वो ओजोन आ जाती है। देन सल्फर की बात करें तो सल्फर हमारे पास क्या होते हैं, सल्फर की बहुत सारी फॉर्म्स आ जाती हैं। कार्बन जो एलिमेंट है वो हमारे पास उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में, और सल्फर जो है वो सेकंड टू कार्बन आ जाता है एलोट्रॉपी में। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी फॉर्म्स आ जाती हैं और इसमें से जो मोस्ट कॉमन होती है वो S8 होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम सिलीनियम पे। सिलीनियम की बात करें तो सिलीनियम के हमारे पास जो एटलीस्ट 5 एलोट्रोपिक फॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, एटलीस्ट 5 होती हैं, जिनमें से एक हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाती है ग्रे, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म आ जाती है, और इसी तरह एमोर्फस फॉर्म्स भी आ जाती हैं, जो रेड सिलीनियम की कुछ फॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिलीनियम कैसा करते हैं कि हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं कि किस तरह से क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की फॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास इस तरह से इसकी फॉर्म्स आ जाती हैं। अब देखें जो ग्रेइश सी है कलर की, ये हमारे पास मेटेलिक फॉर्म आ जाती है, और रेडिश जो है वो एमोर्फस सी पाउडर सी हमारे पास फॉर्म आ गई। इसके बाद हमारे पास आता है टेलुरियम। टेलुरियम के हमारे पास एलोट्रॉप्स जो है वो दे आर नॉट रियली नोन। ठीक है, यानी इतना ज्यादा उनके बारे में आइडिया नहीं है। कुछ बुक्स में मिलता भी है कि हमारे पास टेलुरियम की एक एमोर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आ जाती हैं, बट मोस्टली अगर हम देखें तो हमारे पास कोई किसी रिलायबल सोर्स से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि टेलुरियम की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो है वो यूजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास नहीं आती। तो फिर आ जाता है पोलोनियम। पोलोनियम हमने कहा रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन इसकी दो फॉर्म्स इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होती है। एक आ जाती है अल्फा पोलोनियम, ठीक है, और दूसरी आ जाती है बीटा पोलोनियम। कुछ बुक्स ये कहती हैं कि पोलोनियम की फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, और वो इस बेसिस पे कह रहे होते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से सोर्सेज से हमें ये भी पता चलता है कि पोलोनियम दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है, दैट इज अल्फा पोलोनियम एंड बीटा पोलोनियम। ठीक है, तो ये हमारे पास एलोट्रोपी आ गई। एक और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो हमारे पास ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हम देखेंगे, एंड दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के लिए हम ऐसे करते हैं, ऊपर जाते हैं और यहीं पे हम इसको यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, एटॉमिसिटी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सल्फर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सल्फर मौजूद, सॉरी ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हमारे पास O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, नेचुरली हम जो देख रहे होते हैं, या कॉमन इसकी जो फॉर्म होती है। ठीक है, सल्फर की बात करें तो ये S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि मोस्ट कॉमन फॉर्म अभी हमने एलोट्रोपी में देखा भी था। सिलीनियम भी इसी तरह हमारे पास उसकी जो एटॉमिसिटी होती है, अच्छा एटॉमिसिटी को हम डिफाइन भी कर लेते हैं साथ साथ, लेकिन यहाँ पे पहले हम देख लें Se8 के फॉर्म में, और टेलुरियम जो है वो Te8 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जबकि पोलोनियम भी हमारे पास PO8 की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अच्छा, एटॉमिसिटी की बात की है मैंने। एटॉमिसिटी होती क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स जो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो यूजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जनरली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऑक्सीजन में बेसिकली डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए हमारे पास यहाँ पे O2 आ जाता है। बाकी सल्फर से लेके पोलोनियम तक डी की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये S8 Se8 Te8 PO8 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये डी की इन्वॉल्वमेंट की बात की, तो साथ में एक और चीज भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, जिस तरह से अगर हम बात करें सल्फर की और ऑक्सीजन की,
तो हमारे पास जो है वो -2 आ जाती है, यानी ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, तो ये हमारे पास क्या होती है, एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमने अभी डी की इन्वॉल्वमेंट की बात की, जिसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो की जा रही होती हैं, सल्फर है, सेलेनियम है, ठीक है, और इसी तरह +4 की भी शो की जा रही होती है, +6 की भी शो की जा रही होती है। किस तरह शो की जाती है हम ये देखेंगे। जिस तरह से अगर सल्फर की हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, तो सल्फर में देखें +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सल्फर डाइक्लोराइड जो है उसमें +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, +4 जो है वो सल्फर टेट्राक्लोराइड में आ जाती है, +6 देखें तो हमारे पास सल्फेट आयन जो होता है इसके अंदर +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जा रही होती है। तो यहाँ पर इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि पहले सल्फर का जो है यहाँ पे हम मेंशन करेंगे क्या चीज, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। अब देखें थर्ड शेल में हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी भी होती है, ठीक है। पहले शेल में सिर्फ एस होता है, दूसरे शेल में एस और पी दोनों होते हैं, तीसरे शेल में एस पी और फिर डी की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। अब यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है बट ये मौजूद जरूर होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये इस तरह से आता है 3s2 3p4 3d0, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब अगर इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूं कि यहाँ पे जो फाइनल शेल है ना, थर्ड शेल, इसके लिए मैं यहाँ पर जो है इस तरह से हम ये बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। इसमें देखें 3s2 में ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3p4 में हमारे पास इस तरह से आएंगे 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। तो अब देखें, अब जब ये जो दो अनपेयर्ड हैं इनके साथ क्या होगा, अब देखें HCl2 है तो क्लोरीन के दो एटम्स जो है वो एक यहाँ पे पेयर कर लेगा, एक यहाँ पेयर कर लेगा, ठीक है। तो पेयरिंग हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अगर देखें ये वाला जो मेरे पास एक यहाँ पे ये वाला जो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर ये जंप मार के कहाँ चला जाए, ये जंप मार के यहाँ पे चला जाए, तो देखिए अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड हो गए। तो अब देखिए क्लोरीन के अगर 4 मेरे पास एटम्स मौजूद हो तो वो क्या करते हैं, यहाँ शेयरिंग करके अपना अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इस तरह से क्या बना लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी है, और वो ये कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये जंप मार के, यानी 3s2 का इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप मार के कहाँ चला जाए, अब ये वाला भी डी में चला जाए, ठीक है। एक्साइटेशन, अनदर एक्साइटेशन, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, देखें अब यहाँ पर इस तरह से जो है वो पेयरिंग हो सकती है, ठीक है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर होंगे किसी और एलिमेंट के, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, +6 की ऑक्सीडेशन शो होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई। जैसे सल्फर के केस में देखकर हमने देखा किस तरह से डी की जो है वो इन्वॉल्वमेंट इस तरह हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके डी में चले जाते हैं। तो इस तरह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। इसी तरह हमने यहाँ पर इनकी और प्रॉपर्टीज भी देखी कि एलोट्रॉपी भी शो करते हैं जनरली, और इसके अलावा हमने यहाँ पर जो बेसिकली बात की वो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात की।